हेलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जय मां सरस्वती। आज का ये क्लास आप सभी लोगों के लिए केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस क्लास में पूरे किताब के केमिस्ट्री के जो 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, जहां से हर साल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको केमिस्ट्री में 70 में 70 चाहिए तो ये 35 टॉपिक्स आपके तैयार होना चाहिए। और आप ये वीडियो ये क्लास लास्ट तक देखिएगा। इसमें जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उसमें से कितने टॉपिक्स आपको आते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर टॉपिक्स नहीं आते हैं तो भी बताइएगा, मैं आपके लिए अलग से स्पेशल क्लास लगाकर इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर दूंगा, टॉपिक्स को सॉल्व करा दूंगा और आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो क्लास 12 के जबरदस्त तैयारी के लिए इस अल्फा इंस्टीट्यूट के इस अल्फा परिवार को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा जबरदस्त क्लासेस के लिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग विलेन चैप्टर पे आएंगे। विलेन चैप्टर से आपके बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर से 8 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं और किन टॉपिक से प्रश्न आते हैं पूरा आपके सामने है। सबसे पहला टॉपिक है विलेन की सांद्रता। इससे 3 चीजें आपको पढ़ना है, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज्य। क्या ये तीनों टॉपिक्स आपके तैयार हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। नहीं तैयार है तो भी बता देना, मैं आपको इन टॉपिक्स को अलग से क्लास लगा के सॉल्व करा दूंगा। हालांकि मैंने इन सभी टॉपिक्स का फुल शॉर्ट वीडियो 1 शॉर्ट वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको खोजने में दिक्कत तो मैं अलग से भी क्लास ले लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आती है हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम और आदर्श तथा अनादर्श विलयन। ये टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं विलयन चैप्टर से। इसके बाद आता है आपका वास अणु संख्य गुणधर्म, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट है आपका। कौन कौन सा? वास दाब में आपेक्षित अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो पराशर दाब, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, है ना। पराशर दाब जिसमें समपरासी विलयन आता है, असमान अणु संख्य मोलर द्रव्यमान आता है, वांट हाफ गुणांक आता है। ये पूरे विलयन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और अगर वीडियो समझ में आ रहा है चीजें अच्छे से तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि वैद्युत रसायन वाले चैप्टर से है। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है वैद्युत रसायन में कोलराउस का नियम और इसका अनुप्रयोग है ना। ये दोनों चीज बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कोलराउस का नियम और अनुप्रयोग। वैद्युत अपघटन की बात करें तो वैद्युत अपघटन संबंधी जो फैराडे का नियम है यह भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। प्रथम और द्वितीय नियम जो फैराडे का है वैद्युत अपघटन संबंधित, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक हाइड्रोजन विभव, जिसे आप लोग SHE कहते हो, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अच्छा, जरा कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव जो होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है, इसका यूज क्या होता है? बताना जरा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जी हाँ, इसका यूज होता है किसी भी इलेक्ट्रोड का किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना, इसका यूज होता है। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव इससे के द्वारा ज्ञात किया जाता है, आप लोगों को पता ही होगा ना। चलो जी सरकार। अच्छा हाँ, एक चीज और आपको बतानी, अगर आपको क्लास 12 की जबरदस्त तैयारी हर एक टॉपिक की करनी है तो आप मेरे साथ इस शिखर 2.0 बैच में भी ज्वाइनिंग ले सकते हो। एक छोटी सी फीस में आपकी जबरदस्त तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है, जिसमें आपकी डेली लाइव क्लास का PDF नोट्स, स्टडी मटेरियल में बुकलेट, क्लास नोट्स का PDF, टॉपर संजीवनी बुकलेट कैसा होता है। जैसे आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भटकते हो ना कि फिजिक्स का यहाँ से पढ़ लें, केमिस्ट्री का यहाँ से पढ़ लें, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया, इसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा? तो भाई आपको भटकना नहीं है। पूरे साल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये टॉपर संजीवनी बुकलेट में आपको दी जा रही है। आप इसको लेकर अपने तैयारी को जबरदस्त कर सकते हो। यह बुकलेट इस बैच के साथ एकदम फ्री है, जो कि PDF फॉर्म में आपको दिया जाएगा। आप इस बुकलेट को लेकर अपनी तैयारी को जबरदस्त लेवल पर ले जा सकते हो। साथ में इस बैच के साथ में आपको ये शिखर 1 बैच भी एकदम फ्री है, जिसमें पूरा सिलेबस लमसम कंप्लीट होने वाला है। शिखर 1 बैच भी इस बैच के साथ में फ्री है। इसमें तो चैप्टर 1 से क्लास शुरुआत है अभी से, यानी जो बच्चा अभी से पढ़ना चाहता है इस बैच के साथ ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को जबरदस्त लेवल पर ले जा सकता है।
अगर वो चाहे कि बच्चा अभी से हम ज्वाइन कर ले बैच, हमें लाइव नहीं पढ़ना है, हमें रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाए सभी चैप्टर का, तो ये इस बैच के साथ में ये शिखर 2.0 बैच है, इस बैच के साथ में शिखर 1 बैच आपको फ्री दे दिया जा रहा है, जिसमें रिकॉर्डिंग क्लास पूरा है, जो कि इसी साल आपको लाइव पढ़ाया गया है। जनवरी से क्लास चलती है, तो जो लाइव पढ़ाया गया है वो क्लासेज इस बैच में सेव है। तो आप इसको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में देख के भी अपनी सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट कर कर अपनी तैयारी को जबरदस्त लेवल पर ले जा सकते हो। तो ये बैच आप ले सकते हो। इस बैच का फीस कितना है, तो मात्र 999 फीस है। अगर आप इस समय रक्षाबंधन के अवसर पे लोगे तो यह बैच मात्र 799 रुपए में आपको मिल जाएगा, जो कि 50 बच्चों के लिए डिस्काउंट किया गया है ना। ठीक है जी, तो जबरदस्त तैयारी के लिए आप इस बैच को ज्वाइनिंग ले सकते हो और अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पर ले जा सकते हो। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल, यहाँ पे ये नंबर दिया गया अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप का, ये नंबर आप कॉल कर सकते हो, या फिर अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप जिसका लिंक कमेंट में दिया गया है या आप डिस्क्रिप्शन दिया, उससे आप ज्वाइनिंग ले सकते हो। चलिए आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम लोग, विद्युत रासायनिक श्रेणी। हाँ देखो, अगर ज्वाइनिंग लेना है तो समय से ले लेना, वरना फिर सिलेबस आगे निकल जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। श्रेणी का अनुप्रयोग हो गया, नर्स का समीकरण, ईंधन सेल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट चैप्टर आता है रासायनिक बलगतिकी, जिसके अंतर्गत टॉपिक कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया का वेग या दर नियम, हर एक कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का इकाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। अभिक्रिया की कोटि, जिसमें प्रथम कोटि द्वितीय कोटि नहीं आता है, प्रथम कोटि और शून्य कोटि इंपॉर्टेंट है। छद्म तथा एक आणविक अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। आर्हीनियस समीकरण और सक्रिय ऊर्जा, ये इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। नेक्स्ट आता है डी और एफ ब्लॉक। डी और एफ ब्लॉक में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो डी ब्लॉक के तत्व, संक्रमण तत्व जिसे कहते हो, वो इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी तत्वों का आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। संक्रमण तत्वों के गुणधर्म इंपॉर्टेंट है। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था इंपॉर्टेंट है। रंगीन आयन इंपॉर्टेंट है, रंगीन आयन का निर्माण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्प्रेरकी गुण इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय गुण इंपॉर्टेंट है। संकुल यौगिकों का निर्माण इंपॉर्टेंट है। अंतरकाशी यौगिकों का निर्माण इंपॉर्टेंट है। मिश्र धातु का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ ब्लॉक, जिसे अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, ये कई बार पूछा गया आपके बोर्ड परीक्षा में। लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार आपके परीक्षा में आता है। इसके बाद अगर बात करें उपसंयोजक यौगिक की, तो उपसंयोजक यौगिक वाले चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हैं, तो ध्यान देना यहाँ पर। उपसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक की परिभाषा, लिगेंड की परिभाषा, ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें, अच्छा, लिगेंड की परिभाषा में किलेट लिगेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और उभय दंतु लिगेंड भी इंपॉर्टेंट है। बाकी इन तीनों की परिभाषा कम पूछी जाती है। उपसंयोजन संख्या, ये पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में। और केंद्रीय परमाणु पर ऑक्सीकरण संख्या, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। संयोजकता संबंधित वर्नर का सिद्धांत पूछता है। प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN नंबर आपको निकालने के लिए कहता है। उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण, जिसे IPSC नामकरण कहा जाता है, वही इंपॉर्टेंट है। और उपसंयोजक यौगिकों की समायोता, और समायोता पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल 3 समायोता। सहसंयोजी जल योजन समायोता, जिसमें H2O होता है। बंधी समायोता, जिसमें उभय दंतु लिगेंड जुड़े होते हैं, जिसे CN हो गया, HCN हो गया, NO2 हो गया, ये लिगेंड जो जुड़े होते हैं। और उपसंयोजक समायोता, ये 3 ही इंपॉर्टेंट है समायोता में। 2 इंपॉर्टेंट है आपका त्रिविम समायोता में, जिसमें आपका क्या है, ज्यामितीय और प्रकाश की समायोता, ये 2 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें तो VBT वैलेंस बांड थ्योरी जो होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इंपॉर्टेंट है ना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में 2 चीज इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से उपसंयोजक यौगिक रंग दर्शाते हैं। आपको पता है DD संक्रमण के कारण रंग दर्शाते हैं ना, तो उपसंयोजक यौगिक किस तरीके से रंग दर्शाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में चुंबकीय गुण और अस्थायित्व, ये तीनों आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, देखो, सबसे पहली तो नाम वाली अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन आता है। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, रिक्त स्थान की पूर्ति, और महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण अंतर, ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब चलो नाम वाली अभिक्रिया में कौन कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है आपका ऊर्स अपक्रिया, ऊर्स फिटिंग अपक्रिया, विलियम संश्लेषण अपक्रिया, फ्रैकलैंड अपक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और
गैटरमान अपक्रिया, इसके बाद सेंडमेयर अपक्रिया, गैटरमान कोच अपक्रिया, रायमन टीमान अपक्रिया, इटार्ड पर्किन फ्रिडल क्राफ्ट हेलोफार्म अपक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। इसके बाद कार्बिलेमिन अपक्रिया और कैनिजारो अपक्रिया, एल्डोल संघनन, क्लेजन संघनन, क्लिमेंसन अपचयन, बुओ ब्लांक अपचयन, रोजनमुंड अपचयन और स्टीफन अपचयन, ये सब इंपॉर्टेंट है। ओल्फ किस्नर अपचयन, स्मिट अपक्रिया, कोल्बे स्मिट अपक्रिया, यूरोट्रोपिन बनाना, रजतीकरण और युग्मन अपक्रिया, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि नेम्ड रिएक्शन में आता है। इसके अलावा देखो SN1 अपक्रिया तथा SN2 अपक्रिया, आपको पता है ये इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन तो मैंने बता ही दिया। हेलोफार्म अपक्रिया DDT का बनाना और यहाँ पे एमीन की क्षारकता, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, प्रोटीन, एमिनो अम्ल, विटामिन, DNA RNA, ये सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है इसमें। किसमें? यह सेकंड यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, है ना। अगर ये टॉपिक्स में से कितने टॉपिक्स आपको आते हैं ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी जो टॉपिक्स नहीं आते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके लिए करा दूंगा, कोई घबराने की बात नहीं है। बाकी अगर आप जबरदस्त तैयारी चैप्टर वाइज करना चाहते हो तो आप इस बैच में आ सकते हो। फीस मात्र इस समय 799, 50 बच्चों के लिए। आप ऐप डाउनलोड करके ज्वाइनिंग लेकर अपनी तैयारी को अलग लेवल पर ले जा सकते हो। तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती। मेहनत लगातार करते रहना और कमेंट बॉक्स में अपना इस बार का टारगेट कितना है ये जरूर कमेंट कर देना। सभी प्यारे बच्चों को जय मां सरस्वती।